गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और मेरा नाम है रचना, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हम घर आए हैं। तो अब घर का नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट सुबह है। और अब फिलहाल हमारा खाना बन रहा है। जैसे आज मैंने बनाया है दाल, और एक सेकंड ढंग से दिखाती हूँ अभी। तो ये दाल है और ये बनाया मैंने बथुए का रायता। इसमें अभी कुछ नहीं डाला, खाली बथुआ और लस्सी है। और यहाँ हमारे बन रहे हैं चावल, इनकी थोड़ी गैस में सिम पे कर देती हूँ। और यहाँ हो रहा है दूध गरम। और ये मूली हमारे वहाँ प्लॉट है जो उसमें से लेके आए थे पापा, तो ये मूली है। और ये मम्मी ने ऊपर से धनिया काट के दिया है अभी, तो ये धनिया डालूंगी अभी दाल में। और ये टमाटर आए हैं हमारे ऊपर से ही ना, ऑर्गेनिक खेती कर रखी है मम्मी ने। तो कुछ टमाटर ये रखे हुए हैं, कुछ ये रे जो आज तोड़े हैं। तो ये हमारे घर के टमाटर हैं जो छत पे लगा रखे हैं मम्मी ने। और ये धनिया है, तो धनिया को मैं अभी डालूंगी। और अभी थोड़े से बर्तन पड़े हैं, तो उन बर्तन को धो के और जा रही हूँ। थोड़ा कमरा फैला पड़ा है, उसको ठीक करके और फिर मैं जाऊँगी नहाने। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ऐना छत पे खेल रही है, सब छत पे बैठे हुए हैं धूप में। तो मूंगफली वगैरह खा रहे हैं, तो अपना वो बैठे हुए हैं धूप में। और मैं यहाँ नीचे हूँ और अपना ये काम निपटा रही हूँ। बर्तन धो लेती हूँ, कमरा सही कर देती हूँ और फिर जाती हूँ नहाने और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, अब मैं लग गई थी। धनिया ज़्यादा था तो इसको मैंने अलग अलग करा था दोनों का, और आधा धनिया मैंने डाला था अपनी दाल में। और इसी के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। ये रूम का कमरा वो पूरा फैला पड़ा था, बाकी तो सारा रजनी ने साफ़ कर दिया था। पूरे सारे कमरे मैंने खाना बना दिया था। और ये मेरा वाला रूम रह गया था जिसमें पापा और मम्मी लेटे हुए थे। वो पापा नहीं, सॉरी, ऐना के पापा और मम्मी। तो बस वो उठ के चले गए थे, तो मैं यहाँ आ गई थी अपना खाना वाना बनाने के बाद। मैंने कहा बाद में नहाऊंगी, पहले इसको साफ़ कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ लग गई थी इसको साफ़ करने से, सारी चादर वगैरह झाड़ने से और कंबलों की तह बनाने से। और यहीं ऐना गई थी छत पे, तो वो खेल रही थी छत पे। धूप आजकल सही निकल रही है, वैसे भी अब ठंड का टाइम जाने ही वाला है। तो पर वो खेल रही थी सबके साथ और मैं यहाँ अपना कर रही थी काम। जो ये कमरा रह गया था तो इसे लग गई थी मैं साफ़ करने से, अपने सारी चादर वगैरह को साफ़ करने और गद्दे वो कंबल को सही करने और सोफ़े वगैरह सारा सेट करने। तो बस ये लग गई थी। और यहीं तन्नू थी, तो तन्नू भी अपना देख रही थी, आ रही थी बार बार। तो वो बाहर लगी पड़ी थी अपना कुछ कुछ करने से। तो बस यहीं लग गई थी मैं अपना काम करने से। सो गाइस, ये क्लिप है बहुत इम्पोर्टेंट इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ मैं अपने दिखाऊंगी ससुराल में जो 3 सदस्य और हैं उनको। तो ये हैं हमारी फैमिली के 3 और सदस्य हैं जो मेरी शादी से भी, मतलब मेरे इस घर में आने से भी पहले से हैं। तो ये है हमारी भैंस जो बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल, क्योंकि मम्मी पापा इनको बहुत ही प्यार से और अच्छे से रखते हैं। आप देख ही सकते हो कि पापा कितने अच्छे से इनको साफ़ कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं तौलिया से। इनको नहलाया था ऐना के पापा, और दोनों पापा ने मिलके तो यहाँ पे इसको साफ़ कर रहे थे और तेल वगैरह लगा के अच्छे से रखेंगे इनको। और साथ में इसकी दूसरी जो बेटी है वो भी बंधी हुई थी। तो ये बहुत ही फ़िलहाल इम्पोर्टेंट सदस्य हैं हमारे घर के, और मेरी शादी से भी पहले के हैं। तो लगाव तो हो ही जाता है, वो इंसान हो या जानवर हो। तो ये फ़िलहाल हमारी फैमिली के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। और ये है हमारी भैंस, और ये इसकी मम्मी, और वो उसके पीछे खड़ी है छोटी वाली भैंस, है ना बेटा। ये हमारी भैंस है, ये छोटी भैंस है, और वो पीछे खड़ी है। ओके। और ये हमारा है गार्डन। क्या है ना, ये गार्डन है बेटा ये। अब यहाँ पे और हमारी भैंस यहाँ पे नाई करती है। ओके। और वो मम्मी ने पीछे गोसे पाथ रखे हैं माँ जी ने गोसे पाथ दिए पीछे। हाँ।
सो गाइस हम निकल गए हैं घर के लिए तो घर से निकल गए और ऐना सो गई है क्योंकि इसके सोने का टाइम हो गया था। टाइम कितना हो रहा होगा हमारा, कितने 2:30 बज गए ना, 2:30 बज गए। अब देखो कितनी देर में पहुंचते हैं और घर के लिए निकल चुके हैं। कहाँ जा रही है ना? बिजोर बिजोर जा रहे हैं पापा। और मम्मा तो कहाँ जा रही है? हैं? कहाँ? चिप्स लेने जा रही है मम्मा ऐना के लिए। सही है। सबको हाय कर दो, कहते हेलो एवरीवन। वॉक में सो गाइस हमें घर पहुंचते पहुंचते इतनी रात हो गई थी। आप देख ही सकते हो कि कितनी रात हो रही है। मतलब 8:30 बज गए थे हमको पहुंचते पहुंचते और अंधेरा इतना हो रहा था और धूल इतनी हो रही थी ना। आजकल यहाँ रोड बन रही है तो उसकी वजह से धूल मिट्टी इतनी हो रही है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ऐना के पापा की आगे इतनी तबीयत भी खराब हो गई, एकदम से पूरे शरीर में दर्द और ये सब होता रहा उनको। सो गाइस हम पहुंच गए घर यानी बिजनौर। और यहाँ मम्मी ने दूध रखा था तो ये दूध गर्म होने रख दिया है और लस्सी वहां निकाल के रख दी है, आपको दिख नहीं रही होगी शायद। तो ये रही लस्सी, ये निकाल दी और साग कमरे में रख दिया है। सर में दर्द हो गया मेरे सच्ची। और 8:30-9 बजने वाले हैं और दूध गर्म होना। मैं अब जा रही हूँ खाना करने और खाना खाएंगे आराम से। और रजनी को फ़ोन करते हैं कि हम पहुंच गए और फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ लगी थी मैं अब खाना करने, जो हम खाना लेके आए थे। अब आप जानते हो कि इतनी दूर सफ़र करके आओ तो थकान हो जाती है बहुत। तो बस ऐना के पापा ने यहाँ खाना ले लिया था। उनका ज़्यादा मन तो खाने का नहीं था, फिर भी हमने कहा चलो अब भूख लगती है रात में तो इस वजह से फिर ये खाना ले आए थे कुछ हम। और अपना थोड़ा बहुत खा लिया हमने। ऐना भी भूखी थी तो उसको भी खिलाया था मैंने। तो यहीं हमने अपना सिंपल सा खाना लेके आए थे, अपना आलू गाजर वगैरह की सब्जी और दाल। तो यही हमने खाना खाया था आज। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। ऐना के पापा तो आते ही अपना लेट गए थे क्योंकि उनके पूरे रास्ते सर में दर्द और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसकी वजह से वो आते ही अपना लेट गए और मैं अपना यहाँ लग गई थी खाना वाना देने। और ऐना अंदर दी थी, मैंने उसको बाहर नहीं आने दिया क्योंकि रात के समय ठंड ज़्यादा हो जाती है। दिन में तो अच्छा हो जाता है मौसम आजकल, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप निकल आती है, पर अभी सुबह शाम की तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और हमारे इधर बिजनौर में तो ज़्यादा ठंड है। जींद और फरीदाबाद के मुकाबले देखो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड है बिजनौर में। तो बस यहाँ लगी थी मैं अपना खाना करने और फिर जाएंगे अपना खाना खाने। और साइड में मैंने अपना दूध भी रख दिया था गर्म होने, जो मम्मी ने रख दिया था, आपको मैंने बताया ये पहले। तो बस ये था हमारा खाना और चल दिए थे अपना खाना खाने। ये था हमारा आज का खाना। अब चल के खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस हमारा खाना पीना हो गया और फिलहाल है ना ये रही। और मेरे इतना सर में दर्द हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। और ऐना के पापा की भी बहुत एकदम से तबीयत सी ख़राब हो गई है, मतलब पूरे शरीर में दर्द। और पता नहीं ऐसे यूँ कह रहे हैं कि मेरी नाप गिर गई है तो उनकी नाप भी हो गई और सर में भी दर्द, पता नहीं क्या।
शायद कल जा गए और आज आ गए एकदम से ना, तो थकान सी ज़्यादा ही हो गई है। तो ऐना के पापा की भी तबीयत खराब हो गई है और मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ऐना के पापा फ़िलहाल लेटे हैं और ऐना को भी मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो जाए तो। और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए बाय बाय सभी को, गुड नाइट।